हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग मार्किंग स्कीम को समझ जाते हो ना, तो आपके मार्क्स एग्जामिनेशंस में कटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग को लिखने का तरीका पता चल जाएगा। जो बच्चे सोचते हैं कि हम 80 में 70 से अबव नंबर लाएं, 75 से अबव नंबर लाएं, लेकिन उनके मार्क्स कभी कभी कट भी जाते हैं। तो कटने के पीछे का रीज़न क्या होता है? क्योंकि वे बच्चे मार्किंग स्कीम को समझते नहीं हैं। तो ये आपका काम देगा। 95 प्लस भी जो बच्चे सोचते हैं उनके लिए भी काम देगा। और जिन बच्चों को पास होने से डर लगता है कि कैसे हम साइंस के एग्जामिनेशंस में पास होंगे, तो उनके लिए ये वाली जो वीडियो है बहुत काम की रहने वाली है। देखो, मार्किंग स्कीम कैसे सीबीएसई देती है, कैसे कॉपी का चेकिंग होता है, वो मैं भी आप लोग को जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहला चीज़ कि एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। इस वजह से टाइम को मैनेज करना। कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा होगा तो फटाफट जो आएगा बना कर आना, खाली मत छोड़ना। खाली छोड़ोगे तो नंबर उसमें ऐसे ही भाई मिलने वाले नहीं है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ बना के आओगे तो नंबर तो मिल ही जाएगा। कैसे नंबर मिलेगा? क्योंकि सीबीएसई स्टेप वाइज मार्किंग करती है, आपको स्टेप वाइज मार्किंग देती है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ। देखो, ये प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनेशन हुई थी, उसका यहाँ पे किस तरह से मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने निकाला है। अब जैसे मान के चलो हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं भाई, हमको कुछ भी नहीं आ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, समझना जो मैं बोल रहा हूँ। अब उस क्वेश्चन में जो भी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक में जो चीज़ें समझ में आ रही होगी, नहीं भी आ रही होंगी, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी गिवन वगैरह दिया होगा ना, मतलब जो चीज़ दी हुई होंगी उसको सिर्फ लिख के आना, आपको उसमें नंबर मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किया तो उसमें उनको हाफ मार्क्स मिला, फिर अगला क्वेश्चन के लिए उनको फिर हाफ मार्क्स मिला। इसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन था, इस वजह से इनको यहाँ पे 1 मार्क्स मिला। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर, कितनों भी आंसर्स हो सकते हैं। तो आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट हम लिख सकते हैं ना। जैसे जो थ्योरी टाइप में क्वेश्चंस होते हैं वो, अब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया, चलो ठीक है, उसका आंसर एक है, तो आप उसमें आप जो भी टिक करोगे वो सही होगा। लेकिन जो मेरा थ्योरी टाइप में क्वेश्चंस रहेगा, जो आपका 3 मार्क्स में रहेगा, जो 2 मार्क्स में रहेगा, जो 4 मार्क्स में रहेगा, जो 5 मार्क्स में रहेगा, तो इनमें अगर हम कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे तो नंबर मिलेगा। क्योंकि सीबीएसई, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि स्टेप वाइज मार्किंग देती है, तो ये सब जो था शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मार्किंग दे रही है। अब जैसे एक क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर्स इन्होंने लिखा हुआ है वो मस्टर्ड और हिबिस्कस लिखा। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट ने सिर्फ मस्टर्ड लिख के छोड़ दिया, हिबिस्कस नहीं लिखा, तो देखो हाफ नंबर उसको मिल जाएगा। तो आधे नंबर उसको एक आंसर के लिए मिल रहे हैं, आधे नंबर उसको सेकेंड आंसर के लिए मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे 4 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो आंसर्स इसमें लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट वाइज, जैसे फर्स्ट वाला का यहाँ इन्होंने लिख दिया प्लेन एरिया, इसको मिल गया हाफ मार्क्स। अब यहाँ पे जो सेकेंड नंबर है, इसके बारे में हम कुछ भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया था कुछ लिखे, उसमें मिला इनको 1 मार्क्स। फिर अगला कुछ भी एक हम पॉइंट लिख दिए, इसमें मिल गया हाफ मार्क्स। तो देखो यहाँ पॉइंट वाइज मार्क्स मिले हुए हैं। आप जितना ज़्यादा पॉइंट लिखोगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। तो ये खास करके काम देता है, अगर आप 95 प्लस का परसेंटेज का सोच रहे हो तो ये उस समय काम देगा कि आपको थोड़ा सा स्टेप पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और पासिंग मार्क्स के लिए भी ये चीज़ काम देगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी एक पॉइंट लिख के आ जाओ। अगर मान के चलो 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो 3 पॉइंट लिख के आ जाओ। लंबे लंबे आंसर्स आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉइंट वाइज लिखने के ही आंसर्स मिलते हैं, है ना। अभी देखो एक चीज़ यहाँ, जैसे 6 नंबर में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिखो, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इन्होंने लिख दिया। अब देखो जो क्वेश्चन में लिखा था ना, उन्होंने वही यहाँ पे लिख दिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिर्फ लिख दिया, हाफ मार्क्स मिल गया। क्वेश्चन ही हम देख के उतार दिए, हमको हाफ मार्क्स मिल गया। 1 मार्क्स हमको जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिखने के लिए मिला उसमें 1 मार्क्स मिल गया, और एक इसका कोई क्वेश्चन था उसमें हाफ मार्क्स मिल गया। तो देखो यहाँ से आपके 1 और 1 2 नंबर आ गए।
आपके एग्जामिनेशन में टोटल 39 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद 6 नंबर मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 7 रहेगा, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो केस स्टडी बेस्ड में रहेगा वो टोटल 3 रहेगा, और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन टोटल 3 रहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ठीक है। तो ये मान के चलो ऑब्जेक्टिव है। अब खुद सोचो, ऑब्जेक्टिव आपने इतने पढ़ाई की है, पूरे साल पढ़ाई की है, तो आप ऑब्जेक्टिव में क्या 8 से 10 नंबर नहीं ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं भी पढ़े हुए होगे तो आप सिर्फ तुक्का लगा के आओगे ना, तुक्का लगा के भी आओगे तो 20 में आपका 10 नंबर आएगा। आधे मार्क्स तो आ जाएंगे यार, क्यों नहीं आएंगे? आने ही आने हैं। अब हम मान के चलो 2-2 मार्क्स वाला टोटल 6 क्वेश्चन रहा। अब हम जैसे आप लोग को पॉइंट बताए, टोटल 6 में आपने कुछ ना कुछ गिवन लिख के आया, तो मान के चलो हाफ ही एक एक 2-2 नंबर का है, एक हाफ मार्क्स करके आ गया, ठीक है। तो हाफ मार्क्स करके भी अगर देता है तो कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके? 3 मार्क्स उसमें हो जाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो 7 नंबर 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपने 1-2 करके ऐसे करके पॉइंट करके लिख के आ गया, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी आपने 1-2 पॉइंट कुछ भी करके आ गया, इसमें आपका टोटल 21 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर मान के चलो इसमें आपका ईजिली जो है कुछ भी लिख के अगर आते हो तो इसमें भी आपको 8 to 9 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और 5 जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे वो तो वैसे लॉन्ग आंसर टाइप में होते हैं, तो उसको लिखने पे हमें नंबर ऐसे ही मिलता है, 5 में से 3 नंबर स्टूडेंट्स को मिल ही जाता है, कुछ भी लिख कर आते हो तो देखो अटेम्प्ट सारा जो क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट जरूर करना, क्वेश्चन छोड़ना मत, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और, जैसे बच्चों को पास होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में है कि पास हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो पासिंग के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लो, पासिंग के लिए आपको सिर्फ चाहिए 15 नंबर। इंटरनल असेसमेंट में आपका ऑलरेडी स्कूल की तरफ से 19 मिल गया होगा, ठीक है। 19 या 18 से कम, इससे किससे कम किसी को और किसी भी स्टूडेंट्स को नंबर नहीं कम मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आपका पासिंग मार्क्स दोनों मिला के 33 है तो आप और आपको कितना लाना रहेगा? 13 9 गया 4 और यहाँ पे हो गया 1, तो आपको और मात्र 14 नंबर चाहिए। आप 14 से 15 नंबर लाओगे, पास कर जाओगे, ठीक है। और जैसे कि हमने कहा ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आप बना दोगे ना, 10 नंबर आपका मिल जाएगा, तुक्का मार के आओगे 10 नंबर आपका आ जाएगा। बाकी इतने सारे 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, कुछ ना कुछ लिख कर आओ, नंबर मिलेगा। क्योंकि सीबीएसई आपको देख लो यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग देती है, स्टेप वाइज लिख कर आओगे मार्क्स आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। देखो यहाँ पे जो जोन था उसके बारे में लिखा गया, 1 पॉइंट लिखा, हाफ मार्क्स मिला। फिर यहाँ पे कुछ रिएक्शंस वगैरह लिख के दिखा दिए तो यहाँ पे इनको 1 मार्क्स मिल गया, फिर हाफ मार्क्स मिला 1 पॉइंट के लिए। तो भाई पॉइंट वाइज लिखो, मार्क्स ऑब्टेन करो। जरूरी थोड़ी है कि हमको पूरा का पूरा आंसर याद नहीं है तो हम आंसर्स लिखेंगे ही नहीं, जो याद होगा लिख कर आओगे, ठीक है। और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना, पूरा लंबा लंबा जैसे होता है ना कि हम पूरा कॉपी में भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, ये ऐसा गलती मत करना। क्वेश्चन को जो भी आंसर्स होंगे उसको पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन अभी भी माइंड में चल रहा होगा, कुछ पूछना होगा ना तो कमेंट करना, और टेंशन बिल्कुल ही मत लेना। आगे आप बहुत सारी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में और कॉपी चेकिंग से रिलेटेड आप लोग को मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।